we have already discussed economics of education. We have already defined finance and educational finance, and also talked about the sources of finance. Today, as you can see, we shall be talking on educational finance in terms of governmental educational finance, household educational finance, and grant in aid educational finance. So there are three key concepts you can say today. Government, you all are understanding that public funded educational financing, household, that we have also discussed in terms of private, and there is another concept that is grant in aid, और बोर्ड्स डिस्पैच के बाद से आया था. तो मुख्य फोकस आज के लेक्चर का एजुकेशनल फिनांस के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें गवर्नमेंटल, हाउस होल्ड और ग्रांट इन एड की बात हम लोग करेंगे. एंड इन द प्रोसेस सो मेनी एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड. एज यू ऑल नो, फर्स्टली वी आउटलाइन द लेक्चर, so let us outline the lecture. So as you can see, we shall be talking, the central theme is educational financing, and that is in terms of governmental, household and grant in aid. Firstly, we shall talk about governmental and household educational financing. Of course, government and household are together, but the focus is largely on household. It continues. This part is comprehensive because governmental and household educational financing contain many other related aspects which we shall learn. And what are the reasons why household education should be avoided? What will happen if it is avoided totally? So these are the aspects we shall be covering up today. And then foreign aid as an educational finance. Foreign aid भी है, क्योंकि जो फंडिंग होती है, आउटसाइड फंडिंग इसको कहते हैं हम लोग. और कौन कौन सा मुख्य रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्री भी दूसरे कंट्री को फिनांस करती है, उसमें कई तरह की फिनांसिंग है. कुछ तो लौटाना है, कुछ नहीं लौटाना है, एंड लाइक दैट. देन कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली है और गवर्नमेंट को ही उस पर ज़्यादा वियर करना है, तो उसके लिए फिर डिस्टेंट मोड और फिर कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन की चर्चा, दैट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स. देन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड जीडीपी, मतलब एक पैरामीटर है, इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए. पीछे के लेक्चर में भी हम लोगों ने इसकी बात की है और बताया है कि इसमें कोई एक व्यू है नहीं, एंड इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड जीडीपी. देन ग्रांट इन एड एज ए कंसेप्ट, जैसा कि हमने बताया कि ये 1854 वगैरह के आसपास से जब शुरू हुआ था, जब वुड्स डिस्पैच ने इसको रिकमेंड किया. सो व्हाट इज ग्रांट इन एड? एंड देन टाइप्स ऑफ ग्रांट इन एड, मुख्य रूप से दो ही हैं. देन प्रोसीड्योर ऑफ ग्रांट्स इन एड, मतलब ग्रांट इन एड यदि मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उसका तरीका क्या है, किस प्रोसेस के तहत उसको जाना पड़ेगा. एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट इन एड. एंड सो दिस इज ऑल अबाउट this part of lecture. So we have introduced the lesson and we have learned what we are going to do today. The most comprehensive part is this, the financing, the educational financing through governmental and household. Grant in aid is there, and some part of funding is being made by
दी फॉरेन एड, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक टाइप के, यूनिसेफ, यूनेस्को टाइप के, और कुछ दूसरे कंट्रीज भी मदद करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री को। उसमें कुछ तो बायलैटरल होता है कि हम दे रहे हैं तो हमको भी दे, और कुछ ऐसा होता है कि जो धनी राष्ट्र हैं वो गरीब राष्ट्र को देते हैं। कुछ है जो लोन के तौर पे देते हैं, कुछ रिटर्न करना है उसके टर्म में, और कुछ हेल्पिंग। सो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। और फिर हम लोगों ने ये ग्रांट इन एड की बात की, तो ग्रांट इन एड ये अपनी एक हिस्ट्री है, और आज भी ग्रांट इन एड डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन को चलाने में दिया जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि ग्रेजुअली ये बढ़ता चला जाता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे 9 के बराबर ग्रांट इन एड का कंसेप्ट है। क्योंकि पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि मैक्सिमम जो शुरू की शिक्षा है पब्लिक फंडेड है। तो इस तरह से आज हम लोग एजुकेशनल फिनेंसिंग, जिसमें गवर्नमेंटल आस्पेक्ट, हाउस होल्ड आस्पेक्ट, ग्रांट इन एड आस्पेक्ट के अलावा हम लोग फॉरेन एड से कैसे एजुकेशनल फिनेंसिंग होती है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फ्रेश लेक्चर इन द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट in which we introduce the relation. Thank you.